हे गाइस, वेलकम टू मीना क्लासेस। माय नेम इज हेमंत कुमार एंड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भाई प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन की। एक जो हमारा गुड क्वालिटी स्टोन होता है, एक जो अच्छी क्वालिटी का स्टोन होता है, उसमें कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तभी हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो है वो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है। अगर इससे कम या फिर ज्यादा होता है तो आप स्टोन को फिर काम में नहीं लेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करना चाहें क्रशिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, तो वो कितनी होनी चाहिए भाई? मोर देन 100 मेगापास्कल। 100 मेगापास्कल से ज्यादा हमेशा इसकी वैल्यू आनी चाहिए, किसकी? क्रशिंग स्ट्रेंथ की या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। सेकंड अगर हम लोग डिस्कस करें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन, तो ये आपकी होती है 2.7 से ज्यादा। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी स्टोन की हमेशा 2.7 से ज्यादा होनी चाहिए, और कई बार ये बुक्स के अंदर आपको 2.5 to 3 भी मिल सकता है। तो दोनों ही आंसर आपके सही माने जाते हैं अगर 2.5 से 3 के बीच में इसका वैल्यू लिया जाता है। थर्ड अगर हम लोग देखना चाहें वाटर एब्जॉर्बेशन ऑफ स्टोन, तो आपका एक जो स्टोन जैसे आप बिल्डिंग में काम में ले रहे हो, इसका वाटर एब्जॉर्बेशन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा इसका वाटर एब्जॉर्बेशन जो है वो 5% से कम रहना चाहिए। वाटर एब्जॉर्बेशन ऑफ स्टोन शुड बी लेस देन 5% बाय इट्स ड्राई वेट। इसका जो ड्राई वेट है इससे 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5% तक है तब तो आप चला लोगे, लेकिन 5% से ज्यादा हो गया तब आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो हमेशा 5% से कम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं टेक्सचर ऑफ स्टोन। स्टोन का जो टेक्सचर है वो किस तरह का होना चाहिए? तो स्टोन का टेक्सचर आपका किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहली बात कॉम्पैक्ट फाइन। एक तो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, फाइन कॉम्पैक्ट, और दूसरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स। और क्रैक भी उसमें कोई भी नहीं होना चाहिए हमारा। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, टेक्सचर होता है। कैसा होना चाहिए? कॉम्पैक्ट फाइन होना चाहिए, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो और फ्री फ्रॉम क्रैक्स, क्रैक नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें स्टोन्स हैव गुड अपीयरेंस। स्टोन जो है हमारे से बिल्डिंग में हम लोग काम में ले रहे हैं, उसकी जो अपीयरेंस है, जो देखने में हमें दिखता है, वो एक अच्छी अपीयरेंस भाई होनी चाहिए, एक अच्छा सा हमें बाहर से दिखना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने दिनों तक वो टिक सकता है, तो ये ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। एंड रेजिस्टेंस टू फायर, कि फायर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, टेम्परेचर को भी सहन कर सके। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन। स्टोन की जो क्वेरिंग है ये क्या होती है? तो क्वेरिंग करने का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग स्टोन फ्रॉम रॉक्स, की रॉक से स्टोन प्राप्त करने का जो कला है, जो विधि है, इसे कहा जाता है आपका क्वेरिंग। या फिर हिंदी में भी लिखा हुआ है नीचे, पहाड़ों से पत्थर निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस होता है पहाड़ तोड़ करके पत्थर निकालने का, इसे कहा जाता है आपका क्वेरिंग ऑफ स्टोन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेरी सैप के बारे में। अगर क्वेरी सैप के बारे में बात करें, क्वेरी सैप क्या होता है? मॉइस्चर प्रेजेंट इन न्यूली क्वेरिड स्टोन, की जो नए नए स्टोन की जब नई नई क्वेरिंग की जाती है तो कुछ अमाउंट में वहां पर मॉइस्चर रह जाता है, कुछ अमाउंट में वहां पर वाटर जैसा कुछ ऐसा मॉइस्चर कंटेंट रह जाता है, और इस मॉइस्चर कंटेंट को, इस नमी को ही आपका क्या कहा जाता है? क्वेरी सैप कहा जाता है। ठीक है, जो नए नए स्टोन आपके निकाले जाते हैं क्वेरिंग के बाद में, तो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है स्टोन में, उसे कहा जाता है आपका क्वेरी सैप। नेक्स्ट देख लेते हैं सीजनिंग। अगर सीजनिंग की हम लोग बात करें, सीजनिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर या फिर क्वेरी सैप फ्रॉम स्टोन। की स्टोन में भाई ये जो क्वेरी सैप रह जाता है, ये जो मॉइस्चर आ जाता है, इस मॉइस्चर को जो रिमूव करने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही नाम दिया गया है आपका सीजनिंग का। ठीक है, इस प्रोसेस को ही नाम दिया गया है आपका सीजनिंग का, कि स्टोन के अंदर से मॉइस्चर को अलग करना, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है सीजनिंग। सीजनिंग जो पीरियड होता है ऑफ स्टोन, ये कितना होता है? 6 to 12 मंथ। मतलब जो स्टोन है इसमें से इस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए कितना टाइम सफिशिएंट रहता है, वो होता है हमारा सीजनिंग पीरियड। और ये कितना होता है आपका? 6 से 12 महीने। मतलब 6 से 12 महीने में स्टोन में से आपका जो पूरा मॉइस्चर कंटेंट है वो पूरा रिमूव हो जाता है नेचुरली। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें ड्रेसिंग के बारे में, तो ड्रेसिंग आपका क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रॉपर शेप एंड साइज ऑफ स्टोन बिफोर यूजिंग इट इन कंस्ट्रक्शन। मतलब स्टोन को कंस्ट्रक्शन में यूज में लेने से पहले, जैसे आप अगर मान लो मैसनरी का काम कर रहे हो स्टोन के साथ में, तो स्टोन की मैसनरी आपको करने से पहले स्टोन को एक प्रॉपर शेप एंड साइज प्रोवाइड करवाना, ये आपका क्या कहलाता है? ड्रेसिंग करना। जैसे आपने देखा भी होगा कहीं पर भी अगर चिनाई का काम चल रहा हो, तो जो मिस्त्री है वो हाथ में छेने हथौड़े की हेल्प से और पत्थर को थोड़ा थोड़ा सा छांटता रहता है, उसे तोड़ता रहता है। वही काम हमारा कहलाता है ड्रेसिंग करना, कि जैसा भी आपको स्टोन अपनी मैसनरी में लगाना है उसे उसी शेप एंड साइज में चेंज करना, उसी शेप एंड साइज में ले आना, ये चीज कहलाती है ड्रेसिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल बेड ऑफ रॉक, जहां से काफी बार आपके क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा गया है। और यहां से क्वेश्चन क्या आता है? एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है बस हर बार, कि जो लोड है, द लोड कैसा होता है आपके नेचुरल बेड ऑफ स्टोन के। तो जो लोड है हमारा वो परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल होता है किसके? नेचुरल बेड ऑफ रॉक के। कि मतलब जो आपकी मैसनरी का लोड लग रहा है वो कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, 90 डिग्री के एंगल पे लगता है, कुछ इस तरह से।
कि ये तो मान लो आपका क्या हो गया, नेचुरल बेड ऑफ रॉक। तो जो लोड लगेगा यहां पर आपका वो कुछ इस तरह से लगेगा, ये 90 डिग्री के एंगल पर, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर एक बनाएगा। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज, और कुछ एक जो टेस्ट वगैरह थे वो आपको हो ही चुके थे पहले। ये आपकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक ऐसी ही क्लास के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, थैंक यू।